मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नाज और लड़के का नाम रूडी होता है। वो अपने बेटे के साथ उसे उसके डैड के घर लेके जा रहा होता है और रास्ते में उसे समझा रहा होता है कि वहाँ जाकर अपनी सेकंड मदर से लड़ाई ना करना। वो अपनी सेकंड मदर से नाराज़ होती है क्योंकि जो उसकी सेकंड मदर होती है वो उसकी दोस्त होती है जिसने उसके डैड से शादी कर दी होती है। इस वजह से वो उससे नाराज़ होती है। उसका हस्बैंड से समझा रहा होता है कि अगर तुम उससे मिसबिहेव करोगी नाराज़ होगा और हमारा काम नहीं बन पाएगा। उसके बाद वो उसे उसके डैड के घर ले जाता है और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम रेहान होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने के लिए आया होता है लेकिन वो उसे प्रपोज़ नहीं कर पाता। उसे उसके मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। इस वजह से उसे फ़ौरन वहाँ से जाना पड़ता है, जिस वजह से जो लड़की होती है वो भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम करीना को देखते हैं और नाज के डैड को देखते हैं। ये वही लड़की है जिससे नाज के डैड ने शादी कर ली होती है और नाज के डैड के हाथ में हम एक सीरम की बोतल देखते हैं जिसमें सीरम होता है और उसकी अपनी ही कंपनी का होता है जिसे वो अपने ऊपर पहली बार ट्राई करने वाला होता है। वो एक ही झटके में सीरम की सारी बोतल पी लेता है और फिर रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करने लगता है और फिर वो जाकर करीना के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। करीना उससे कहती है कि हमें कहीं छुट्टियों पर जाना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और सीरम वाला बॉक्स उठाकर उसे बंद कर देता है और इसे साइड पे रख देता है। फिर हम देखते हैं कि नाज, उसका हस्बैंड और उसका जो बेटा होता है वो आ जाते हैं अपने डैड के घर। वहाँ करीना उसे प्यार कर रही होती है लेकिन नाज को ये पसंद नहीं आता। वो जाकर उसे डांटती है और उसे कहती है कि मैंने मना किया है, इससे नहीं मिलना, और वो इसे साइड पे लेके चली जाती है। फिर हम नाज के भाई को देखते हैं जिसका नाम बैंग होता है। वो हर टाइम गेम्स खेलता रहता है और सिगरेट पीता रहता है। फिर उसका डैड जब वॉशरूम में जाता है तो वो ख़ुद को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो क्या देखता है कि उसके जो बाल हैं वो ब्लैक हो चुके हैं, उसकी झुर्रियाँ जो हैं वो गायब हो चुकी हैं और वो अपने जिस्म में अलग किस्म की ताकत महसूस करता है। जब वो बाहर आता है तो करीना भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये उनके सीरम का ही रिज़ल्ट होता है। उन्होंने इसी बारे में सीरम बनाया होता है कि वो इंसान को दोबारा जवान बना देता है। जब वो बाहर जाता है तो नाज और उसका हस्बैंड देख के नाज के डैड को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो उन्हें उस सीरम के बारे में बताता है जिस सीरम से वो दोबारा जवान हुआ होता है। फिर नाज अपने डैड से कंपनी बेचने की बात करती है लेकिन उसका डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कंपनी बेचने से इनकार कर देता है। फिर वो उन्हें वो सीरम दिखाता है जिससे वो दोबारा जवान हुआ है। वो उसे बताता है कि हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे, हमने नया एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमारी कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। उससे नाज बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और करीना से लड़ने लगती है और अचानक नाज के डैड को कुछ होने लगता है और उसकी जो रेड वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होने लग जाती हैं और उसे कुछ होने लग जाता है। लेकिन करीना और नाज पीछे लड़ रही होती हैं, उन्हें इस बात की खबर नहीं होती और अचानक नाज के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और वो अपने घर के मुलाजिम पर हमला कर देता है। उसके बाद वो अपने बेटे पे हमला कर देता है, बैंग पर, और बैंग उस के हाथ में एक गन होती है जिससे अचानक उसके हाथ से फायर हो जाता है और तीर उसके डैड के दिमाग के आर पार हो जाता है जिससे उसके डैड की वहीं मौत हो जाती है। उसकी बहन गाड़ी में जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, अपने डैड को याद करने लगती है और बैंग भी उसके पास बैठा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी बहन को देखकर। और फिर अचानक उसकी बहन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है जिस पे वो गाड़ी चढ़ा देता है और फिर उस ज़ॉम्बी का आधा हिस्सा जो होता है उन पर दोबारा हमला करता है और वो उसे लात मार के साइड पे कर देता है और उसके बाद वो गाड़ी में दोनों बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से निकलने लगते हैं और जो घर में मौजूद दूसरे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं वो उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिसके मुंह पे खून गिरा था, इनका जो मुलाजिम था, वो भी अचानक ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है और वो गाड़ी में बैठ के अपने शौहर को फ़ोन कर रही होती है उनसे हालात का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन उसकी कॉल जो है उसके शौहर से नहीं मिल पाती जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका शौहर और करीना भी घर से बाहर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर वो भागकर एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर रूडी एक ज़ॉम्बी को मारता है जिससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून लग जाता है। उसको पता होता है कि अब मैं भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ, इसलिए वो अपने बेटे को प्यार करने लगता है और इसे समझाने लगता है कि अपनी माँ
کا بہت زیادہ خیال رکھنا، لیکن اس کا بیٹا بھی رونے لگ جاتا ہے، وہ اپنے ڈیڈ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد روڈی بھی زومبی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اور ناز ایک پولیس اسٹیشن میں پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم ریحان کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں پورا پولیس اسٹیشن جو زومبیز کے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں ہم ریحان کی گرل فرینڈ کو دیکھتے ہیں، جہاں وہ اپنے گھر میں آتی ہے۔ وہاں وہ کرینہ اور ناز کے بیٹے کو دیکھتی ہے اور دونوں وہاں وہ بتاتی ہے کہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو جان بچانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو زومبیز ہیں وہ ہل نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کے بعد ان کو ایک موٹر سائیکل ملتا ہے، جس پر وہ بیٹھ کے اس گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ زومبیز جلدی ہی اندر گھس آئیں گے۔ پھر وہ بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ناز، اس کا بھائی اور ریحان جو ہوتے ہیں وہ بھی پولیس اسٹیشن سے باہر آ چکے ہوتے ہیں اور ان پر زومبیز جو ہیں وہ حملہ کر دیتی ہیں، اور پھر بارش ہونے لگتی ہیں اور وہ بھی زومبیز جو ہیں وہ ایک جگہ پر فریز ہو جاتے ہیں، اور بارش رکتے ہی وہ دوبارہ جو ہے وہ زومبیز کھل جاتی ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ناز اور کرینہ وہ سب ایک وین میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ وین بھگاتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے دروازے میں مار دیتی ہیں، کیونکہ جو گاڑی ہے اس کی بریک فیل ہو چکی ہوتی ہیں، اور تمام زومبیز جو ہیں وہ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر، اور بینگ کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ گاڑی کے اندر ایک جگہ پر پھنس چکا ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پاؤں نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پاؤں وہ باہر نہیں نکال پاتے۔ پھر کرینہ ایک دروازے سے دیکھتی ہے باہر کی طرف، اسے باہر جانے کا راستہ دکھتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اندر آتی ہے اور بینگ کا پاؤں نکالنے کی وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام رہتے ہیں۔ بینگ انہیں کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں ہمیشہ ڈرتا آیا ہوں اور آج میں ان کا سامنا کروں گا۔ پھر گاڑی سے پیٹرول لیک ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ ایک فائر گن مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ جاتی ہے اور تمام زومبیز جل جاتے ہیں۔ پھر باہر کرینہ اور ناز آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں اور ایک دوسرے کے شکوے ہوتے ہیں انہیں دور کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتی ہیں۔ پھر وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ناز کے ہاتھ پر بھی ایک زخم ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ناز بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے اور اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور کرینہ کو اس کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے۔ پھر وہ فائر گن سے شوٹ کرتی ہے اور کھیتوں کی طرف، اور ساری زومبیز وہاں چلی جاتی ہیں اور وہ خود بھی کھیتوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ کرینہ اور اپنے بیٹے کو بائک پر اسے دور لے جانے کو کہتی ہے، اور پھر وہاں وہ خود کو بھی شوٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرینہ بائک پر جا رہی ہوتی ہے ناز کے بیٹے کو لے کر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنٹی اور انکل کو دیکھتے ہیں جو ایک ہوٹل کے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ہم وہی سیرم دیکھتے ہیں جو ناز کے ڈیڈ نے پیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ آگے بھی پھیلے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ہڈن مووی ورلڈ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ میں اگلی کون سی ویڈیو پر ایکسپلینیشن بتاؤں۔ تھینکس فار واچنگ۔